मेहनत करते करते आपका जो पेशेंस है वो जवाब दे गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप डी की नौकरी की या एनटीपीसी नौकरी की, जिन्होंने फॉर्म डाल रखे हैं उनके बारे में। एनटीपीसी और ग्रुप डी की जॉब के लिए आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं और अब मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, अब लेकिन डेट नहीं आ पा रही है या फिर डेट नहीं आ रही, रिजल्ट एक की डेट नहीं आ रही है, दूसरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। धैर्य जवाब दे गया। क्या घर वालों का प्रेशर है, या तो भैया चले जाओ बाहर कमाने, या फिर कुछ करो। कब तक पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेगा? दिक्कत है। घर वाले भी सही बोल रहे हैं, कब तक करेगा भाई, ये लास्ट वैकेंसी है, घर वालों को समझाओ, इतने दिन दिए, कुछ और टाइम और दे दो, क्या पता इसमें लग जाए। यही तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास। ग्रुप डी की जो नौकरी है वो आपके लिए रामबाण की इलाज की तरह है। यूँ समझिए कि आपके पास लास्ट ऑप्शन है इस नौकरी का, उसके बाद आपके पास कोई नौकरी का ऑप्शन नहीं है। अगर तुम ये नौकरी ना ले पाए तो फिर तुम्हारे बस की नहीं है कोई भी नौकरी लेना। ग्रुप डी एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तो प्राइवेट नौकरियों की भी कमी पड़ गई है। जिनके पास थी प्राइवेट नौकरियां उनके पास खुद नहीं रही हैं, तो भैया तुम्हें कहाँ से मिलेगी? प्राइवेट नौकरी भी नहीं है, सरकारी नौकरी तुम्हारे पास ग्रुप डी और एनटीपीसी बची है, यही पर फोकस करो। बैंकिंग सेक्टर है लेकिन वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, जब ग्रुप डी नहीं ले सकते तो बैंकिंग सेक्टर तो भूल ही जाओ, है ना। बैंकिंग जो सेक्टर है वो इतना इजी नहीं है, उसका जो मैथ है ना वो इतना फाड़ू होता है ना, तुम लोगों से हिला भी नहीं पाओगे। अगर ग्रुप डी में नहीं कर पाओगे कुछ तो उसमें तो तुम वैसे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो जीएस की बात करते हैं तो इसमें हमें ये पता है कि साइंस है ना। हाई स्कूल की साइंस हमें पढ़नी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कंफर्म तो है साइंस है 30-25 नंबर की, के अंदर वहाँ करंट है। बैंकिंग सेक्टर में भी तो जीएस और करंट जो तुम नहीं कर पाओगे। अगर कंपेयर करके देखोगे तो बैंक के मुकाबले में आप ग्रुप डी बहुत आसान है, ले सकते हो बहुत आसानी के साथ में, लेकिन आप इससे नहीं ले पा रहे हो तो फिर उससे तो आप खुद पे खुद ही भूल जाओ। ठीक है। दूसरी जो बंदा ये सोच रहा है कि मैं ग्रुप डी की डेट आने पर ही पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो भूल जाओ, नौकरी तुम्हारे किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तब तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी जब तक जॉब की आखिरी डेट ना आ जाए। तुम ये फोकस करो कि हमें ये नौकरी लेनी है, जितना डिले हो रही है उतने तुम्हारे लिए फ़ायदा है। रेट घट रहे हैं, फॉर्म नहीं बढ़ रहे, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन लो होगा, लेकिन आपकी मेहनत, लगन, ये आपको बरकरार रखनी है। कितनी? आपको टारगेट अपना 70+ ही लेके चलना है। अब ये मैं सोचने लगना कैंडिडेट कम हो जाएंगे तो थोड़ी सी मैं मेहनत कम कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, 70+ ही टारगेट को आपको अचीव करना है। 70+ टारगेट आपको अचीव करोगे, आपकी जॉब 100% सिक्योर में है। तो दोस्तों इसमें ना आप जितनी मेहनत कर लेंगे, जितनी मेहनत कर लेंगे, जॉब आपके हाथ में हो जाएगी। अब ये मजदूरी करनी पड़ जाएगी आप लोगों को, अगर ये जॉब नहीं ले पाए तो। इतने हालात बुरे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी में भी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास अवेलेबल है कि तुमने फॉर्म भर रखा, अपने आप को बहुत लकी समझो कि आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है कि हमारे पास है आरआरबी की। शायद रेलवे फोकस है कि 1 लाख वैकेंसी आपके पास है अभी, 1 लाख वैकेंसी में एक सीट आपको चाहिए। एक सीट लेने के लिए आपको बस कितनी सी मेहनत करनी है? सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है कि बस लगे रहना है, छोड़ दीजिए सब कुछ। इसके अलावा अगर आपने कहीं भी फोकस किया तो भूल जाइए, जॉब ले जाओगे। अगर इस बार जॉब नहीं मिली तो फिर भूल जाइए तुम आगे कहीं जॉब ले सकते हो। छोटे स्तर की जॉब नहीं ले पा रहे हो, बड़े स्तर की तो जॉब भैया तुम वैसे ही अपने आप ही भूल जाओ। ठीक, और प्राइवेट जॉब का तो ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल दो कि हमें प्राइवेट जॉब भी करनी है, नहीं करनी फिलहाल हमें कुछ जॉब फॉब पढ़ाई, फोकस कहाँ होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करनी है। इतना रट डालो यार, तुम्हारे पास जितना तुम्हें देरी आ रही है, आपको क्या करना है, इतिहास रट डालो। इतिहास तो वही आना है जो आएगा, रट डालो। मैन मैन क्वेश्चन रट डालो, जितना भी रट सकते हो। भूगोल रट डालो, हमारी सीमा फीमा, भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्क फिल्क की सीमा, देश, करेंसी वरेंसी सब रट डालो यार। ये जितनी डिले हो रहा है वो तुम्हारे हक में है, रट डालो। ऐसे रट डालो कि जैसे तुरंत किसी ने पूछा कैसे उसकी वो है फलाना, ये है, अच्छा ठीक है, ये उसका वो करेंसी है, इसका वो है, अच्छा ये देश उस सीमा के लिए हुआ, ये दर है पश्चिम में पूर्व में। रट डालो यार, ये चीज़ तो रट सकते हो, हमारे पड़ोसी मुल्क, समुद्री मुल्क, सब रट डालो। ठीक है, करंट अफेयर नहीं रट सकते मैं मान सकता हूँ, लेकिन इन चीज़ों को तो रट सकते हो ना। धर्म, जितने भी धर्म है, कितने धर्म है, कौन उनके संस्थापक है, कौन उसके अनुसंधापक, कौन कब मरा, कितनी डेट को मर गया, खत्म करो इनको यार। कौन लोग थे वो लोग? रट डालो। क्वेश्चन कहाँ से बन के आते, कितनी ऋग्वेद कितनी वेद, अगर चाहते तो आप सब ऋग्वेद की एक एक पेज पे बता सकते हैं, एक एक श्लोक या पेज पे एक श्लोक है, रट डालो।
यार जितना रटोगे उतने नंबर तुम्हारे बनने की चांस है, तुम क्यों घबरा रही हो यार, आने दो। हमें बस प्रिपेयर रहना है। कब डेट आ जाएगी हमें नहीं मतलब, डेट आ जाएगी हम चले जाएंगे, पेपर दे के चले आएंगे, खत्म कहानी। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी। पढ़ाई छोड़ के बैठ गए तो पेपर से भी चले जाएंगे, नौकरी से भी चले जाएंगे, प्राइवेट मिल ना रही, सरकारी हाथ आएगी नहीं। सरकारी हाथ आनी है, रट डालो, है ना। इतिहास को पूरी तरह रट डालो, मैथ को 4-5 बार निकालो, सारा 4-5 बार निकालो। मैथ के क्वेश्चन देखते ही पता चलेगा, अच्छा इसका आंसर ये है, कुट्टे जैसी मार दिया, अच्छा इसका आंसर है ये है, कुट्टे जैसी कर दिया। टिक करना ही है बस जाती। ऐसा कर लो अपने आप को कि इस मौके पर कि ये टिक, अच्छा ये आंसर टिक कर दिया, अच्छा ये सवाल है ये टिक कर दिया, अच्छा ये सवाल है ये अच्छा टिक कर दिया। इतना आसान कर लो अपने आप को। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे मैथ निकालोगे 4-5 बार तो साला खुद ही अपने आप रेक्टिफिकेशन से लगने लगता है। अरे यार खुद ही ऐसे लगने लगता है, अच्छा ये है, अच्छा ये तो मैंने निकाला हुआ है, अच्छा ये करेंगे, अच्छा ये भूल गए, अच्छा बहुत अच्छा इसका क्या, इसका मैं बेनिफिट बड़ा होने वाला है, क्योंकि 4-5 बार मैथ निकालेंगे तो हमें खुद से खुद याद हो जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम कितनी मेहनत कर सकते हो। अच्छा इस पे अलग हट जाओ। अब चीज़ करते हैं हम अब हम फोकस करने वाले हैं किस चीज़ पर? हिस्ट्री साइंस, फोकस साइंस पर हम फोकस कर ली। साइंस को रट डालो यार, कितने क्वेश्चन है साइंस में, जितनी भी रट डालो रट डालो। तो साइंस के सारे क्वेश्चन रट डालो। अगर तुम नहीं रटोगे तो फिर तुम्हें क्रॉस करके कोई दूसरा रट के चला जाएगा और तुम्हें क्रॉस कर दोगे। यही तुम्हारे पास गोल्डन चांस है। प्लीज कहेगा यार पेपर नहीं हो रहा, माइंड खराब, अरे नहीं हो रहा तुम्हारे लिए बेनिफिट है, ये नहीं हो रहा ठीक है। अगर ये तभी करा देते पेपर को तो हो सकता था तुमसे नहीं हो पाता, लेकिन अब डिले कर रहा, तुम्हें लग रहा कि जॉब की हमें बहुत नीड है, करो लग जाओ यार मेहनत करके। 1 लाख वैकेंसी में तुम अपना नंबर उठाओ, एक सीट तुम्हें लेनी है। भाई एक बात बताओ, अगर मान लो मेरी 70 पर रुकनी है और तुम्हारे 80 नंबर आ जाते हैं, क्या गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ में? नहीं ना। अगर तुम्हारे 90 नंबर आ जाते हैं तो गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ? नहीं ना। चांसेस हैं। ये दिमाग से निकाल दो कि जॉब की डेट नहीं आ रही है, जॉब की डेट जब भी आएगी तो भी तुम पहुंच जाना, तुम्हारे 100% नंबर हमारा सिलेक्शन में है। हमें फोकस करना है केवल और केवल पढ़ाई पर। हाँ मुझे इस बार जॉब लेनी है हर हाल में, तो रट्टाफिकेशन शुरू कर दो। अगर तुमसे समझ नहीं आ रहा ना कोई चीज़ें तो रटना शुरू कर दो किसी चीज़ को भी। यार रटने वाले बहुत आगे चले जाते हैं। अब कौन पूछ रहा है वहाँ पे तुम रट के आई हो या फिर तुम्हारी समझ में साइंस आ रही है? कोई नहीं, बहुत काबिल इंसान हो, अगर तुम्हें नौकरी नहीं है तो कौन पूछ रहा है तुम्हें काबिल हो तुम? और जिसके पास जॉब आ गई ना, अब जिसके पास सरकारी लग गई जिसके पास, वो काबिल इंसान है, भले ही उसको कुछ नहीं आता। समझ में आ गई है तुम्हारे? चाहे उन्हें रिश्वत से ली है, वो वैल्यूबल पर्सन है तुम्हारी नज़रों में, हमारी नज़रों में, हम सबकी नज़रों में। तो खुद को वैल्यूबल बनाओ। ये भूल जाओ कि कौन काबिल है कौन नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, अरे भट रटना शुरू कर दो साला, कुछ तो है। 45 क्वेश्चन है मेरे भाई, 45 क्वेश्चन जीएस के, जिसमें 25 क्वेश्चन ओनली साइंस है ना। रट्टाफिकेशन की केवल आप चाहें तो बायोलॉजी को पूरी तरह रट सकते हैं। क्या है बायोलॉजी में समझने के लिए? नहीं समझ में आ रहा, रट डालो। प्याज किससे लगती है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूख और प्याज का किससे संबंधित है? क्या है बायोलॉजी में? धमनी के संबंध किससे है? डीएनए किस में पाया जाता है? डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? क्या यार ये चीज़ें नहीं रट सकते? रट सकते हैं, लेकिन मेहनत करोगे तब। लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो नहीं रट सकते। कहते हैं ना हमें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, केमिस्ट्री को भी रट डालो। कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में बनता तो यार 1 नंबर छूट जाएगा तो क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? 1 नंबर उससे छूट जाएगा, क्या घंटा फर्क पड़ रहा है? नंबर तो उसमें लेने की कोशिश करें, 5 नंबर वहाँ से ले लेंगे यार, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा तो है नहीं कि 100% में 100% भी करके आएगा, तो उतना तो खैर नहीं हो रहा। लेकिन हाँ यार अगर तुम कोशिश करोगे तो 25 में से 20 नंबर तुम्हारी कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, है ना। सिंपली बचे किधर उधर 20 नंबर। 20 नंबर में 5 नंबर तुम्हारी यही करेंसी वरेंसी में जो बता रहा हूँ, रट्टाफिकेशन धर्म बरम फ्रम्बल लगा के भी 10 नंबर आप खींच सकते हो? नहीं खींच सकते? खींच सकते हो तो कितने नंबर हो गए? 30 नंबर यार। 30 नंबर ही हमें मिल जाए उधर से बहुत है। 30-40 नंबर इधर से मिल जाए मैथ और रीजनिंग में। कितना? 70+ हमारा टारगेट हो जाना चाहिए, अचीव हमारा 70+ टारगेट होना चाहिए। हमने ये कहा है बस 70+ पे खींच दो जॉब तुम्हारी। आते जाते इतना कहना चाहूँगा कि जॉब से दिमाग से निकाल दो। फिलहाल तुम प्राइवेट जॉब की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हो, बिल्कुल निकाल दो, चाहना ही नहीं है मेरे भाई। जब तक कि अच्छी तरह से रट ना लो, जब तक कि तुम्हें ये जॉब सिक्योर नहीं हो जाए, तुम्हारी ग्रुप डी में तुम्हारा सिलेक्शन ना हो जाए। तो ग्रुप डी में सिलेक्शन तुम्हारा पक्का है, जॉब और भूल जाओ। ये तो कन्फर्म है कि 22 में पेपर होना है, कौन सी डेट को होना है ये तो छोड़ दो। 22 में, 21 को हो जाए, 22 को हो जाए। जनवरी में भी कर सकते हैं, फरवरी में भी हो सकता है। फरवरी किस, जनवरी में हो सकता है, नहीं हुआ तो फिर खिंचेगा मार्च अप्रैल में जाके, ये तय है। फिर मार्च अप्रैल से पहले पेपर नहीं होने वाला। ग्रुप डी से फोकस मत हटाओ, मैं फिर कह रहा हूँ मत हटो। इधर अब मैं फिर कह रहा हूँ इधर उधर मत भागो। अगर ग्रुप डी का सिलेक्शन लेना है तो ये प्रोसेस आपको करना है ग्रुप डी, अदरवाइज आपके लिए कोई जॉब नहीं बचेगी
100% लिख लो, या बात है हकीकत। सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक फाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।